हेलो दोस्तों, आईएएस एकेडमी सरगुजा में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान जीके से महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो सीजीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राज्य कार्यपालिका के विषय में किस अनुच्छेद में उल्लेख है? आंसर है बी, अनुच्छेद 153 से 67 में। दोस्तों राज्य की कार्यपालिका के विषय में अनुच्छेद 153 से 67 में उल्लेख है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के कार्यपालिका प्रमुख कौन होते हैं? आंसर है बी, राज्यपाल। दोस्तों राज्य के कार्यपालिका प्रमुख राज्यपाल होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है? आंसर है ए, मुख्यमंत्री की। दोस्तों राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? आंसर है सी, दिनेश नंदन सहाय। दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल दिनेश नंदन सहाय जी थे। हमारा अगला प्रश्न है, विधानमंडल का सदस्य के प्रमुख कौन होते हैं? आंसर है बी, मुख्यमंत्री। दोस्तों विधानमंडल के सदस्य का प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? आंसर है डी, अजीत जोगी। दोस्तों छत्तीसगढ़ के सबसे पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी बने थे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में समस्त शासन का संचालन कौन करता है? आंसर है मंत्रिपरिषद। दोस्तों राज्य में समस्त शासन का संचालन मंत्रिपरिषद करता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में विधानसभा कहाँ स्थित है? आंसर है बी, रायपुर में। दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य की विधानसभा रायपुर में स्थित है। दोस्तों सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा में पूछे हुए प्रश्नों को लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान में उच्च न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आंसर है डी, अनुच्छेद 218। दोस्तों संविधान में उच्च न्यायालय का प्रावधान अनुच्छेद 218 में है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? आंसर है ए, 8। दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 8 है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आंसर है ए, जस्टिस डब्ल्यू ए शशांक। दोस्तों छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डब्ल्यू ए शशांक थे। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला सर्वाधिक नगर पंचायत वाला जिला है? आंसर है सी, बिलासपुर। दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य का बिलासपुर जिला सर्वाधिक नगर पंचायत वाला जिला है। हमारा अगला प्रश्न है, रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला था? आंसर है डी, 1967 में। दोस्तों रायपुर को 1967 में नगर निगम का दर्जा मिला था। हमारा अगला प्रश्न है, कोसा उद्योग का विकास राज्य के किस जिले में हुआ है? आंसर है सी, जांजगीर चांपा में। दोस्तों कोसा उद्योग का विकास जांजगीर चांपा जिले में हुआ है। दोस्तों पेपर मिल उद्योग का विकास राज्य के किस जिले में हुआ है? आंसर है ए, बिलासपुर जिले में। दोस्तों पेपर मिल उद्योग का विकास बिलासपुर जिले में हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, कोरिया जिले का गठन किस वर्ष में हुआ था? आंसर है डी, 25 मई 2005 में। दोस्तों कोरिया जिले का गठन 25 मई 2005 में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, रायपुर शहर किस नदी के किनारे पर बसा है? आंसर है ए, खारून नदी के किनारे। दोस्तों रायपुर शहर खारून नदी के किनारे बसा है। हमारा अगला प्रश्न है, सिक्सार सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? आंसर है डी, गरियाबंद जिले में। दोस्तों सिक्सार सिंचाई परियोजना गरियाबंद जिले में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में किस स्थान पर एकमात्र जूट मिल स्थापित है? आंसर है डी, रायगढ़ जिले में। दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में एकमात्र जूट मिल रायगढ़ जिले में स्थित है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सीमेंट कारखाने कहाँ है? आंसर है डी, बलौदा बाजार में। दोस्तों छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सीमेंट कारखाने बलौदा बाजार में है।
दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का रोजगार प्रशिक्षण मुख्यालय कहाँ कार्यरत है? आंसर है डी, दुर्ग जिले में। दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य का रोजगार प्रशिक्षण मुख्यालय दुर्ग जिले में कार्यरत है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम फूड पार्क की स्थापना किस जिले में की गई है? आंसर है बी, राजनांदगांव जिले में। दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम फूड पार्क की स्थापना राजनांदगांव जिले में की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में दिया सलाई उद्योग कहाँ स्थित है? आंसर है सी, बिलासपुर जिले में। दोस्तों छत्तीसगढ़ में दिया सलाई उद्योग बिलासपुर जिले में स्थित है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ पर की गई है? आंसर है डी, रायपुर में। दोस्तों छत्तीसगढ़ में प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना रायपुर जिले में की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य का पहला चीनी कारखाना किस जिले में स्थापित किया गया है? आंसर है डी, कवर्धा रामहेपुर में। दोस्तों राज्य का पहला चीनी कारखाना कवर्धा के रामहेपुर में स्थापित किया गया है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, राज्य विद्युत मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है बी, रायपुर में। दोस्तों राज्य विद्युत मंडल का मुख्यालय रायपुर जिले में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, कोरबा पश्चिम ताप विद्युत परियोजना का परिचालन किस वर्ष में शुरू हुआ था? आंसर है बी, वर्ष 1983 में। दोस्तों कोरबा पश्चिम ताप विद्युत परियोजना का परिचालन 1983 में शुरू हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर है बी, जामुल दुर्ग में। दोस्तों राज्य में पहला सीमेंट कारखाना जामुल दुर्ग में स्थापित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हसदो बांगो परियोजना किस जिले में स्थित है? आंसर है सी, कोरबा जिले में। दोस्तों हसदो बांगो परियोजना कोरबा जिले में स्थित है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में काला हीरा किसे कहा जाता है? आंसर है सी, कोयला को। दोस्तों राज्य में काला हीरा कोयला को कहा जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन अभयारण्य कौन सा है? आंसर है बी, सीता नदी अभयारण्य। दोस्तों छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन अभयारण्य सीता नदी अभयारण्य है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की टमाटर राजधानी किससे कहते हैं? आंसर है डी, लुडेक को। दोस्तों छत्तीसगढ़ की टमाटर राजधानी लुडेक को कहते हैं। दोस्तों लुडेक जशपुर जिले में स्थित है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? आंसर है बी, तामोर पिंगला अभयारण्य। दोस्तों छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभयारण्य तामोर पिंगला अभयारण्य है। दोस्तों तामोर पिंगला सूरजपुर जिले में स्थित है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पद्म श्री से सबसे पहले सम्मानित होने वाले व्यक्ति कौन है? आंसर है सी, श्रीमती तीजनबाई। दोस्तों छत्तीसगढ़ में सबसे पहले श्रीमती तीजनबाई को पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। दोस्तों सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा।